नमस्कार मित्रों, मैं संजय सोनवणी। काफ़ी अरसा हो गया आपसे बातें करते हुए, और आज मौका मिला है, वक्त भी मिला है। आप सबको मैं यक्षरात्रि की शुभकामनाएं सबको देता हूं। और मेरे मित्र जगदीश कामले जी, इन्होंने मनुस्मृति के ऊपर कुछ सवाल खड़े किए हैं, जो मैं बार बार मनुस्मृति के बारे में कहते आया हूं। उन सवालों का जवाब देना इस समय मुझे अच्छा लगेगा। हमारे देश में मनुस्मृति बहुजनीय, विद्वान, समाज, इसके लिए एक बड़ी घृणा का विषय बना है, क्योंकि सबकी धारणा ये है कि हमारे देश में जो जाति व्यवस्था जो घृणास्पद स्तर पर जहाँ पहुंची है, उसका यदि कुछ कारण है तो मनुस्मृति है। वैसे देखा गया तो स्मृति सिर्फ मनुस्मृति नहीं है, लगभग 108 स्मृतियां हैं इस देश में। मगर मनुस्मृति को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। मनुवाद नाम से एक वाद खड़ा किया जाता है। जो हमने विरोधी हो, ब्राह्मणवादी हो, वैदिकवादी हो, उन्हें मनुवादी कहा जाता है। ये मनुवादी कहते समय मधुवादी कहने वाले वैदिकवादी क्यों नहीं कहते, ये मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि वैदिक धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है, और मनुस्मृति एक्चुअली ये सिर्फ वैदिक धर्म का नियमन करने वाली एक धर्म संहिता है, आचार संहिता है, एक कोड है, एक कानून है, जो वैदिक धर्मीय लोगों को अपने गिरफ्त में रखने के लिए, उन्हें भटकने न देने के लिए, हिंदुओं के बीच मिश्रित ना होने देने के लिए ये घटना बनाई गई है। और उसका नाम है मनुस्मृति, जो सिर्फ वैदिक धर्म के लिए थी, और उसका हमारे हिंदुओं के साथ, बौद्धों के साथ, जैनों के साथ, सिखों के साथ कतई संबंध नहीं है। ये बात जरा विस्तार पूर्वक आपको समझनी पड़ेगी। आप समझेंगे नहीं तो आप एक दुष्प्रचार के, एक डंके गोबेल्स नीति के शिकार बन जाएंगे। और ये शिकार होना मुझे नहीं लगता कि किस स्थिति में आए हुए हिंदुओं के लिए अच्छी बात है। मैंने मनुस्मृति के ऊपर जब लेख लिखे थे अखबारों में, मुझे बहुत विरोधी फोन आए हैं। मेरी आलोचना की गई, गालियां भी दी गई। ये कहा गया कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जब मनुस्मृति जलाई, क्या वो गलत थे? मित्रों, ये धारणा ही गलत है कि मैं मेरा सिद्धांत रख रहा हूँ, किसी के विरोध में रख रहा हूँ। मैं मेरा सिद्धांत रख रहा हूँ जो सच्चाई के ऊपर, असलियत के ऊपर साबित हो सकता है, और वो एक्चुअली सही सिद्धांत है। वो सिद्धांत ना समझने की वजह से हिंदुओं का भारी नुकसान हुआ है, दलितों का, आदिवासियों का, सबका। ये जो विचारक है, जो अपने आप को बहुजनीय विचारक या बौद्ध विचारक या अम्बेडकरी विचारक कहते हैं, उनकी भी धारणा बहुत गलत है। ये धारणा को हमें दूर करने की जरूरत है। तो मनुस्मृति क्या है? इससे पहले हम ये समझ ले कि मनुस्मृति का भूगोल क्या है। मनुस्मृति का भूगोल समझे बगैर मनुस्मृति किसको लागू थी और किसको नहीं लागू थी, ये हम कतई समझ नहीं पाएंगे। हमारी समझ में वो बात नहीं आएगी, और हम वही रट लगाते जाएंगे, उसी मनुवाद के स्लोगन को दोहराते जाएंगे, और अपने आप को फंसाते जाएंगे। मनुस्मृति के दूसरे ही अध्याय में ये दिखा गया है, उसका भूगोल जो मैं बता रहा हूं आपको।
अध्याय 2 और उसमें से 17 और 18 ये जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि सरस्वती और दुष्यंतवती नदियों के बीच जो भाग है, जो भूगोल है, वो देव निर्मित है। उसका नाम ब्रह्मावर्त है, समझ लीजिए आप। और ये सरस्वती और दुष्यंतवती नदी भारत में नहीं है, ये है अफगानिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान में, जिसे आज अवेस्ता में हरावती कहा गया। उसका नाम बाद में जो हेलमंड बना, उस नदी के और उसकी जो उपनदी है, उस नदी के बीच का जो प्रदेश है वो उन्होंने ब्रह्मावर्त कहा है। ध्यान में रखिए, हम आज भारत का जब इतिहास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्रह्मावर्त तो उत्तर प्रदेश में है। वही पेशवा को रखा गया कैद करके या अपना मांडलिक बनाते हुए। ये ब्रह्मावर्त तो भारत में नहीं है, वो अफगानिस्तान में है। क्योंकि अगला श्लोक सुनिए, 2 अध्याय 2 19वां श्लोक, ब्रह्मावर्त के बाद कुरु, मत्स्य, पांचाल और शौरसेन ये देश ब्रह्मर्षि देश कहलाए जाते हैं। तो ब्रह्मावर्त अफगानिस्तान में हो गया, और ये जो कुरु, पांचाल, मत्स्य, शौरसेन ये जो प्रदेश है वो ब्रह्मर्षि देश है। और ये कहा है कि इस प्रदेश में जन्मे ब्राह्मण से धरती पर जो अन्य लोग हैं उन्होंने सीखना चाहिए। ये दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। समझ लीजिए आप मनुस्मृति का भूगोल कि पहले अफगानिस्तान है, बाद में ये ब्रह्मर्षि जो देश है वो कुरु, मत्स्य, पांचाल जो दिल्ली के आसपास और राजस्थान का कुछ हिस्सा वो प्रदेश है। और उन्होंने कहा है आगे जाकर कि इस प्रदेश को होशियार लोग, ज्ञानी लोग आर्यावर्त कहते हैं। यानी कि जो मनुस्मृति जिस प्रदेश को आर्यावर्त कह रही है वो कुरु, मत्स्य, पांचाल और मत्स्य इस देशों को आर्यावर्त कह रही है। उनके लिए उनका भूगोल उतना ही सीमित है। बाकी देश, भारत देश, भारतीय द्वीपकल्प उन्हें मालूम ही नहीं है। दक्षिण को क्या है, पूरब को क्या है, पश्चिम को क्या है। यानी कि पश्चिम को तो अफगानिस्तान है, उनको मालूम है, मगर कुरु, मत्स्य, पांचाल के बीच का जो हिस्सा है जहाँ वो बसे हुए हैं, वो उसके पश्चिम को जो समंदर है, जो गुजरात है या बाकी भाग है, उनको वो मालूम नहीं है। और उन्होंने क्या कहा है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कहा है कि द्विज यानी कि जिसका जन्म दोबारा होता है, यानी कि जिसका उपनयन होता है, जिसका वो उपनयन संस्कार मिलता है, वेदोक्त संस्कार मिलता है, उनका वो वही देश है। और वही ब्राह्मणों ने रहना चाहिए। जो शूद्र है वो अन्य कहीं भी रह सकते हैं। ये मनुस्मृति की उद्घोषणा है, उनका सिद्धांत है। यानी कि ये मनुस्मृति किसके लिखी गई है कि आर्यावर्त जो कुरु, मत्स्य, पांचाल ये जो प्रदेश है, जो आर्यावर्त जो उन्हें कहते हैं, उसमें जो प्रजा रह रही है उसके लिए ये रूल है। शूद्र उनके देश में भी रह सकते हैं और कहीं और रह सकते हैं, और बाकी तो शूद्र ही रह रहे हैं। यानी कि समझ लीजिए आप, मनुस्मृति के लिए बंगाल, उत्तर प्रदेश का मगध, नॉर्थ इंडिया, कश्मीर तक
और मध्य प्रदेश से लेकर, गुजरात से लेकर, सौराष्ट्र से लेकर पूरा कर्नाटक, अपना तमिलनाडु, ये पूरा शूद्रों का देश है, क्योंकि वह वैदिक थे ही नहीं। और ये शूद्र कौन है? जो वैदिक नहीं है वो शूद्र है। जो वैदिक धर्म का पालन नहीं करते वो शूद्र है। जो वैदिक धर्म की धारा को, वेदों पर विश्वास नहीं रखते, वेदों को संस्कार नहीं मानते, वो शूद्र है। और वो कहीं भी रह सकते हैं, या भारत में क्या पूरी दुनिया में रह सकते हैं, क्योंकि मनुस्मृति ये बताती है बाद में कि चीनी लोग, कम्बोजी लोग, शक, हून, कुषाण सारे शूद्र हैं, क्योंकि वो वैदिक नहीं है। जो वैदिक नहीं है उनके लिए दिया हुआ एक टर्मिनोलॉजी है, एक एपिथेट है, एक संज्ञा है, जो हमारी समझ में, हमारे विद्वानों की समझ में कभी आया ही नहीं कि शूद्र कौन है। हमें मानते हैं शूद्र ये हीनतापूर्वक दिया गया नाम है। आर्य भारत में आए, उन्होंने हमें पराजित किया, और यहाँ के जो लोग थे, मूल निवासी थे, उन्होंने शूद्रों की कैटेगरी में धकेल दिया। उनके ऊपर बंधन लादे, उनके ऊपर काफी अन्यायकारक, अपमानजनक संविधान उनके लिए रचे और उनका शोषण किया। उन्हें वंचित रखा, ज्ञान से वंचित रखा, शिक्षा से वंचित रखा, राज्य सत्ता से वंचित रखा, सब बातों से वंचित रखा। ये एक नैरेटिव है। ये बहुजनीय विद्वान इतने बेवकूफ है, इतने बैक्कल है, उन्होंने नैरेटिव को समझ लिए पहले मनुस्मृति ढंग से पढ़ लेनी चाहिए थी, समझ लेनी चाहिए थी। जगदीश कामले जी, आप एक बात ध्यान में रखिए कि हमारे विद्वानों की सबसे बड़ी गलती, भारी गलती ये हुई कि हमने मनुस्मृति को ठीक से पढ़ा ही नहीं। हमने शूद्रों के खिलाफ और स्त्रियों के खिलाफ जो आज्ञाएं हैं उन्हीं को पढ़ा, उन्हीं को हमने बवाल कर दिया, और वही बात दोहराते गए, रटते गए, कहते गए, और हमारा नैरेटिव वही बनाते गए। मगर मनुस्मृति ये कहती है कि द्विज यानी वैदिक लोग सिर्फ ये 5 प्रदेशों में पाए जाते हैं, नॉर्थ इंडिया के, कुरु, मत्स्य, पंचाल, शौसेन, इन प्रदेशों में पाए जाते हैं, और वही देश आर्यावर्त है, और द्विज वही रहते हैं, और अन्यत्र जो सारे लोग रहते हैं वो शूद्र है, यानी उनके धर्म के नहीं है। ये बात हमने समझी नहीं। हमने शूद्र शब्द को बहुत ही क्षुद्र शब्द से जोड़कर बहुत बड़ा अनर्थ कर लिया। ये जो भूगोल है कुरु पांचाल का, वो बहुत छोटा भूगोल है। ये वैदिक लोग जो बाहर से आए, पहले शूद्रों के राज्यों में रहे, सिंध प्रांत के। अलेक्जेंडर ने भी, उसके जो इतिहासकार है डोरोडोरस वगैरह, उन्होंने उसका जिक्र किया है। वो शूद्रों के राज्यों में रहे, बाद में वहाँ से आगे आए, और कुरु पांचाल विभाग में आकर उन्होंने अपना धर्म प्रचार शुरू किया, और उन्होंने अपने भाग के लोगों को ही ऊंचा समझा। ये हर मानव जाति की एक स्थिति रहती है। हर धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को छोटा कहते हैं, छोटा जतलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें हीन कहते हैं, उन्हें दोष देते हैं, उन्हें पापी कहते हैं, उन्हें वो नरक का स्वामी कहते हैं। ये ठीक है, चलो हर धर्म का एक अहंकार हम मान ले, मगर वो वैदिकों का अहंकार है, समझ लीजिए। वैदिकों के अहंकार को हिंदुओं ने, जिनको शूद्र अतिशूद्र कहा, उन्होंने उनके कहने को इंपॉर्टेंस देने की, महत्व देने की कोई जरूरत थी नहीं, और हमने दी। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, भारी भूल है। मनुस्मृति को हमने हिंदुओं ने सर पे चढ़ा रखा, मगर मनुस्मृति के अनुसार तथा कथित शूद्रों ने कोई व्यवहार किया? हाँ भी देखिए, मनुस्मृति के अनुसार शूद्र का नाम
बहुत गुनास्पद चाहिए। उसे कतई संपत्ति जमा करने का हक नहीं। राजा बनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, धनी बनने का, व्यापारी बनने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। मनुस्मृति तो यही कहती है, ऐसा सब मानते हैं, यही दोहराते हैं, यही रट लगाते हैं। मगर आप इतिहास देखोगे, देखो आप सामाजिक इतिहास अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मनुस्मृति का हिंदू लोगों से कोई संबंध कभी था नहीं। हिंदू लोगों को मालूम था कोई संबंध नहीं। अरे 19वीं 20वीं सदी तक भी हिंदुओं को मालूम था कि मनुस्मृति से अपना कोई संबंध नहीं है। आज के हम 21वीं सदी के बेवकूफ हिंदू ये मान के चलते हैं कि मनुस्मृति ने हमारे जीवन को निर्धारित किया है, हमारा चाल चलन निर्धारित किया है। अभी देखो हमारा ज्ञात इतिहास जो है, इतिहास पौराणिक कथा में बोल ना रहो, महाकाव्य में बोल नहीं रहो, हमारा ज्ञात इतिहास जो है उसमें जो नंद घराना था या बिंबिसार का घराना था, सातवाहन था, शिवाजी तरह का जो, उसमें एक भी घराना वैदिक नहीं था। उनके लिए वो शूद्र ही था। अगर शूद्र राजा नहीं बन सकते तो इतने सारे ढेर सारे राजा शूद्रों में क्यों पैदा हुए? उन्होंने सत्ता चलाई और ब्राह्मणों को नौकरी में रखा। नौकर अपने आप को मालिक समझने लगे या तो वैसा दर्शाने की कोशिश करने लगे, तो हमने समझना चाहिए। नौकर को नौकर की जगह हमने दिखा देनी चाहिए। हम नहीं दिखा पाए क्योंकि हमारी बौद्धिकता, हमारी विचारशीलता, हमारी विचार करने की जो क्षमता थी वो हमने हरा दी और हम बेवकूफ की तरह एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले गए आज भी। और ये पिछले 150 साल में ज्यादा हुआ, पहले नहीं था। नहीं तो वो पुराने जमाने के छोड़ दो, हम पेशवा के जमाने में आते हैं, जो वैदिक था ना, पेशवा था तो नौकर ही, वो छत्रपति का नौकर था। शाहू महाराज ने उन्हें अपने नौकरी में रख लिया। पेशवा था, नौकर था। राणोजी शिंदे, मल्हारराव होलकर, भोसले, ऐसे शूद्र इतने बलाढ्य शक्तिशाली सरदार क्यों पैदा हुए? वो छोड़ दो। मनुस्मृति में स्त्री को स्वतंत्रता नहीं है, न स्त्री स्वतंत्रता महरती, ऐसा मनुस्मृति का ही कहना है, ये सब जानते हैं। तो अहिल्याबाई होलकर महारानी कैसे बनी? वो पेशवा के सम्मति से बनी ना। उसने केश वपन नहीं किया, अपने बाल नहीं काटे, ना लाल कपड़े पहने, ना अंधेरी कमरे में सड़ती रही। वो अपनी सामर्थ्य, अपनी बल के ऊपर एक दुनिया की एक महान शासिका बनी। ऐसी अम्बक्का वगैरह वगैरह बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर मनुस्मृति महिला के खिलाफ है, हिंदुओं ने महिला को अपना स्थान दिया और ये स्थान इनको मानना पड़ा, क्योंकि उनको पता था कि मनुस्मृति उनके लिए लागू है ही नहीं। लागू होती तो अहिल्याबाई होलकर गद्दी पर कभी बैठ नहीं सकती, क्योंकि वो महिला तो थी, विधवा भी थी। ध्यान में रखिए, आप भूल जाते हैं, आप इतिहास पढ़ते नहीं हो। सामाजिक इतिहास जो होता है वो सामाजिक इतिहास ये रियल हिस्ट्री होता है। ये इनकी स्मृतियों में क्या लिखा है उसके अनुसार दुनिया चल रही थी, ऐसा नहीं होता, ऐसा था भी नहीं, उसका कोई सबूत है ही नहीं। मगर माना तो हमने ऐसा ही है।
गलत है। मनुस्मृति का हिंदुओं के साथ कोई संबंध नहीं था। वर्ण और जाति, जाति संस्था के बारे में मनुस्मृति में एक शब्द भी नहीं है, एक शब्द भी नहीं है। उन्होंने कहा है सैन्य संस्थाओं के जो रूल होते हैं वो रूल राजा ने भी समझ लेने चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति को ये मालूम था कि सैन्य संस्था यानी व्यवसाय संस्था यानी जाति व्यवस्था के रूल अलग होते हैं। राजा को मालूम होने चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति के रूल उनको लागू नहीं थे। नहीं तो राजा ने सिर्फ मनुस्मृति समझ ली, पढ़ ली तो काफी था। सैन्यों के रूल, व्यवसाय संस्था, जाति संस्था के रूल्स समझने के राजा को क्या जरूरत थी, क्योंकि मनुस्मृति को ही मालूम है कि ये दो धर्म अलग है। चीन, कंबोज, शक, हुन, इनको भी मनुस्मृति शूद्र का है। आप बात बताए, वो हिंदू थे? नहीं थे। उनके अपने धर्म थे, उनकी अपनी देवताएं थी, और वो शासक थे, वो राजा थे, सम्राट थे। और शूद्रों को तो मनुस्मृति कोई अधिकार देती ही नहीं। देती है? नहीं देती ना। उनको कैसे मिले? कैसे मिले? हम समझने में बहुत गलती कर देते हैं। आगे अगर हम जाएंगे, जाति संस्था मनु निर्माण की, अरे मनु का क्या संबंध? मनु का संबंध अगर है तो वर्ण संस्था के साथ है। और मनु ही कहता है कि जो द्विज है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये द्विज है, और वो वेदों के अनुसार और वेदों पर श्रद्धा रख के अपना जीवन यापन करे। जो नहीं करते या वो पराये धर्म के यानी हिंदुओं के तरह जीने की कोशिश करते हैं, उनको निष्कासित, धर्म निष्कासित, समाज निष्कासित किया जाएगा। ऐसा रूल कौन बताता है? मनु ही बताता है। मनु ही बताता है, क्योंकि मनु को ये अच्छी तरह से मालूम है कि वैदिक धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है। शूद्रों के, अति शूद्रों के जो वैदिक नहीं है, उन लोगों के कायदे कानून, नियम, समाज नियम अलग है, और वैदिकों के नियम अलग है। मनु आगे कहता है कि उनकी भी स्मृतियां हैं। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि जैसे सैन्य संस्थाओं के अपने नियम थे, यानी वो स्मृति हो गई एक ढंग से। और वो स्मृति के अनुसार अगर कोई द्विज बर्ताव करने की कोशिश करेगा तो उसे पाखंडी कहकर धर्म से बाहर किया जाएगा। मनु क्लियर है, मनु व्याकल नहीं है, हम व्याकल है। मनु ने चौथे अध्याय में श्राद्ध में कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, इसके बारे में बड़ी लंबी लिस्ट दी है। उसने, मनु ने कहा है कि मंदिरों के पुजारी, व्यापारी, किसान, नट, जो भी समाज के घटक है जो वैदिकों में थे नहीं, उनको श्राद्ध में आना मना है। राजा को भी आना मना है, क्योंकि तब राजा सारे शूद्र ही थे ना, उनके लिए अवैदिक थे, नॉन वैदिक थे, वेद धर्म का वो पालन नहीं करते थे। तो वैदिकों की श्राद्ध विधि में वेद बाह्य लोगों को आना मना था, तो भी हम नहीं समझे। अरे राजा होता है, व्यापारी होता है, मंदिर का पुजारी होता है, और ये समझ बैठे कि क्या मनु ने हमारे ऊपर अन्याय किया। मनु ने अन्याय नहीं किया। अरे वो फालतू धर्म, एक छोटे लोगों का धर्म, मर्यादित लोग जनसंख्या का धर्म, उसने उनके किताबों में कुछ भी लिखा रहेगा। लिख रहे हो क्या? मैं भी किताब लिख दूंगा, वो क्या स्मृति बन जाएगी? वो क्या सामाजिक, जो सारा समाज, मैंने जो लिखा वो किताब की तरह 100 साल के बाद लोग मानेंगे कि अरे संजय सुनो ने 100 साल के पहले लिखा है, तो उस समय की समाज व्यवस्था ऐसी होगी? ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होता। मगर हमने वो माना, हमारी जैसी बेवकूफ़ी हमने ही की। मनुस्मृति
या नारद स्मृति या जो 108 स्मृतियाँ हैं वो वैदिक धर्म के नियमन के लिए थी, उनके नियमन के लिए है और रहेगी। क्योंकि मनु ने धर्म की भी व्याख्या की है। मनु ने कहा है कि वेदों का शब्द, वो संस्कार, वो विचार, विचारित उनके विचार और समाज मान्य जो आचार है वही शिष्टों का यानी वैदिकों का धर्म है। इससे परे जो बर्ताव करता है वो शूद्र है यानी अवैदिक है, नॉन वैदिक है। ये मनु ने 4थे अध्याय में लिख के रखा है। तो भी हम लोग बेवकूफ़ी तरह ये मानते हैं कि वैदिक धर्म और हिंदू धर्म एक ही है। मनुस्मृति ने जाति व्यवस्था निर्माण की। जाति व्यवस्था से मनु का कोई संबंध नहीं। जाति व्यवस्था यानी व्यवसाय संस्था, और व्यवसाय संस्था ये बदलते थे। तो लोग एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाते थे। नवा व्यवसाय पैदा हो गया तो उसमें भी लोग कूदते थे। जहाँ जहाँ फायदा होता है लोग जाते हैं। वो ऐसी कोई कठोर व्यवस्था नहीं थी। हमने बाद में 10वीं सदी के बाद कठोर हमने ही बना दी, और हमने उच्च नीचता की जो वैदिक धर्म की बात है वो हमारे दिमाग में घुस गई, और हम ये छोटा है, ये बड़ा है, ये निचला है, ये जाति, ये चमार छोटा है, उसको छूना नहीं चाहिए, ये लोहार तो एकदम ये, ऐसी बेवकूफ़ियाँ हमने हमारे दिमाग में घुसेड़ ली, और हमने हमारा इतना भारी सोशल सामाजिक नुकसान कर लिया, आर्थिक नुकसान कर लिया, वैचारिक नुकसान कर लिया, बौद्धिक नुकसान कर लिया, और हम एक ढंग से एक गुलामी में घुस गए। ये ऐसी गुलामी बेवकूफ़ी भरी गुलामी में घुस गए। उस गुलामी की कोई सीमा नहीं है। मनु सिर्फ वेदोक्त संस्कारों में बात करता है, वो शिव की बात नहीं करता। पूरी मनुस्मृति में ना शिव है, ना शक्ति है, ना गणपति है, जो हिंदुओं का एक भी देवता नहीं है। वो छोड़ दो, अथर्ववेद, 4था वेद मानते ना हम, 4 वेद है। मनु सिर्फ 3 वेदों की बात करता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की। अथर्ववेद की वो बात भी नहीं करता। वो 3 वेदों की ही महत्ता देता है। ऐसी और बातें मनुस्मृति में हम बात करते रहेंगे, करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग से ये बेवकूफ़ी भरी जो गलत फहमी है कि मनुस्मृति हिंदू धर्म का नियमन करने वाला ग्रंथ है और ये जाति संस्था का निर्माता मनु है, तो मुझे लगता है कि हिंदू बेवकूफ़ है। हिंदुओं को इस दुनिया में सर उठाकर जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो गलत धारणाओं पर अपना जीवन यापन कर रहा है। आप समझिए, मनुस्मृति पढ़िए, अनुवाद मत पढ़िए। हाँ, अंग्रेजी अनुवाद पढ़िए, नहीं तो ओरिजिनल। ये मराठी के जो अनुवाद है, हिंदी के जो अनुवाद है, जो ओरिजिनल श्लोक में नाम ही नहीं है, वो नाम या शब्द अनुवाद में डाले गए हैं। ये लोग इतने बेवकूफ बनाते हैं, ये झूठ से इतने लबालब भरे हुए लोग हैं कि इनके ऊपर यकीन मत कीजिए। ये यकीन करने के लायक लोग नहीं है। मैं नम्रतापूर्वक आपसे अनुरोध करूंगा, आप अपना दृष्टिकोण बदलिए। मनुस्मृति ये हमारी नहीं थी, ना है, ना रहेगी। वो वैदिक धर्म की नियमन व्यवस्था है, उसको रहने दीजिए। वैदिक उसका क्या करना है वो देख लेंगे, वो उनका उद्योग है, हमें उससे लेना देना कुछ है नहीं, और हमने वो मानना भी नहीं चाहिए। मनुवाद नाम की बात भी हमने करनी नहीं चाहिए। हमारा शब्द ये होना चाहिए वैदिकवाद, वर्चस्ववाद। ये वैदिक संस्कार या वैदिक महत्ता हमारे ऊपर थोपने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसका विरोध हमने जरूर करना चाहिए। ये मनु से हमारा कोई लेना नहीं, इतना मैं कहूँगा। धन्यवाद।